हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, एवरेज का आज पढ़ाएंगे टाइप 15। टाइप 15 पढ़ाया जाएगा संख्या पर आधारित प्रश्न। तो संख्या पर आधारित प्रश्न दोस्तों, जैसे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे इसमें दोस्तों, जैसे कह दिया जाए 15 संख्याओं का औसत मान लीजिए कुछ दिया है। प्रथम 7 संख्याओं का औसत इतना है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत इतना है, 8वीं संख्या बताइए। या कह दिया जाए 12 संख्याओं का औसत कुछ दिया गया है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत इतना है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत इतना है, तो 6वीं संख्या बताइए। तो दोस्तों, ये मध्य वाली संख्या मतलब संख्या ज्ञात करना रहता है इसमें। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कराएंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, इजारा परिणामों का औसत 50 है। इजारा परिणामों का औसत 50 है यदि उनमें पहले 6 परिणामों का औसत 49 हो और अंतिम 6 का अंतिम 6 का 52 हो, तो छठा परिणाम क्या होगा? सही है ना। देखिए, 6 परिणामों का इजारा परिणामों का औसत कितना है? 50 है। मतलब टोटल जो इजारा संख्या है उसका औसत कितना है? 50 है। लेकिन प्रथम 6 परिणाम हो गया, जो प्रथम 6 परिणाम है उसका औसत कितना है? 49 है। और अंतिम से 6 परिणाम लोगे उसका औसत कितना है दोस्तों? 52 है। तो बताइए आपको छठा संख्या क्या है, यही बताना है दोस्तों। तो पहले आप बेसिक्स देख लीजिए। पहला क्वेश्चन बेसिक्स देख लीजिए, मेथड 1 है। ये मेथड 1 है। देखिए, जैसे कितना संख्या है? इजारा देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इजारा। टोटल इजारा संख्या हो गया दोस्तों। इसमें कहा गया है प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना? 49। प्रथम 6 देखा 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां से लेके यहां तक 1 2 3 4 5 6। प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना? 49। 6 गुणे कितना? 49। सही है। अब आगे कहा गया है अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है? 52 है। तो अंतिम 6 संख्या देखा 1 2 3 4 5 6, तो मतलब ये यहां से लेके यहां तक, इसका औसत कितना है? 52। मतलब 6 गुणे कितना? 52। सही है। लेकिन टोटल का औसत कितना हो जाएगा? टोटल का औसत हो जाएगा कितना दोस्तों? देखिए, इजारा गुणे कितना औसत है? 55। कितना है दोस्तों? 55। पूरे का औसत कितना है? इजारा गुणे कितना है? 50 है। 55 नहीं, 50 है। देखिए कितना है? 50 है। सही है। अब देखिए दोस्तों, देखा प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 है, तो योगफल कितना हो जाएगा? गुणा करा दोगे, आ जाएगा 294। सही है। अब देखिए, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है, तो गुणा करा दोगे, योगफल आ जाएगा दोस्तों 6 दूना 12 2, हासिल लगा 1, 6 5 30 1 31, मतलब 312। सही है। प्रथम 6 परिणाम का औसत कितना हो गया? 294। और अंतिम 6 परिणामों का औसत हो गया 312। एक इसका मतलब है जो ये छठा परिणाम है, जो बीच वाला है, ये कितना बार गिना गया है? 2 बार गिना गया है। जो बीच वाला है 2 बार, एक बार इधर से भी गिना गया है, एक बार इधर से भी गिना गया है। तो देखा, और इसका कुल परिणामों का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों? कुल परिणामों मतलब टोटल इजारा परिणामों का औसत है 50, तो योगफल कितना हो जाएगा? इजारा 55। कितना? इजारा 55, मतलब 550। सही है। देखा, कुल परिणामों का औसत कितना है? मतलब कुल परिणाम मतलब इजारा परिणामों का औसत कितना है? 50। तो इजारा गुणे कितना? 50 कितना हो? इजारा 55, मतलब 550 हो गया। अब हमें क्या निकाला है? छठा परिणाम, क्योंकि छठा परिणाम को हम 2 बार गिने हैं। छठा परिणाम को हम कितना बार गिने? 2 बार। एक बार पहले से भी गिने हैं, एक बार अंतिम से भी गिने हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? तो देखिए, छठा परिणाम बराबर छठवां परिणाम बराबर, देखा ऐसे देखा, कुल 12 परिणामों का योग, कुल 12 परिणामों का योग माइनस इजारा परिणामों का योग, माइनस इजारा परिणामों का योग। देखिए योग, देखिए दोस्तों, देखा छठा परिणाम बराबर क्या होगा? कुल 12 परिणामों को, कुल 12 परिणामों को मतलब 6 परिणाम ए, कुल 12 परिणामों का योग। और उसमें से आप किसको घटा दो? इजारा परिणामों का योग अगर घटा दोगे तो आपकी जवन है 2 बार गिना गया है दोस्तों, इधर भी गिना गया है, तो यही छठवां परिणाम ए आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? छठवां परिणाम बराबर
छठवां परिणाम बराबर 294 प्लस 312 और माइनस 550। सही है दोस्तों। अब इसको जोड़ दो, जोड़ दे रहे हैं, हाँ जोड़ घटाएंगे। देखा, इसको जोड़ दोगे 2 और 4 कितना 6, 1 और 9 जोड़ दो कितना 10, खांसी लगा कितना 1, 3 2 5 1 6, 606 में से 550 अगर घटा दोगे तो आ जाएगा आपका कितना 56। 606 में से अगर 550 अगर आप घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 56 दोस्तों। यही क्या हो गया, आपका छठा परिणाम हो गया, यही आंसर है। तो आप क्या करना है, अब यही छठा परिणाम है। इसका मतलब एक का है बेसिक मेथड है, एक का है मेथड 1 है, ये दोस्तों का है आपका बेसिक मेथड। ठीक है, जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये लीजिए दुनिया की सबसे बड़ी धमाकेदार ट्रिक्स, काम नहीं चलने वाला, कंपटीशन नहीं निकलेगा इससे। अगर कंपटीशन आपको निकालना है दोस्तों तो आपको डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखा स्टेप बाय स्टेप पूरा पढ़ा चुके हैं ना, 31-32 पार्ट पढ़ा चुके हैं। अब ऐसे 40-40 कम से कम आपको हम समझ रहे हैं कि 35 या 36 पार्ट में एवरेज आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मेथड 2 देखिए। मेथड 2 देखिए NAT पर, NAT। एनेटिक मतलब होता है नंबर एवरेज टोटल। भैया हो नंबर और एवरेज का गुणा कराओगे हमेशा टोटल निकल के आएगा। ये तो पता है, पहले ही क्लास में बता चुके हैं और बहुत बार लगवा चुके हैं। तो देखिए पहले हम लगाएंगे पूरा 11 परिणामों का औसत कितना है 50। 11 परिणामों का औसत है दोस्तों 50। योगफल 11 5 55, योगफल 11 5 55 मतलब 550। 11 परिणामों का औसत कितना है 50, तो योगफल कितना 11 गुणे 50 कितना 550। लेकिन क्वेश्चन कहा गया प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना है 49, तो योगफल हो जाए 294। अरे गुणा किए थे ना, अरे 6 गुणे 49 कर दोगे कितना आ जाए 294। और अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है 52, तो योगफल आ जाएगा 312 ना, यही ना आज गुणा किए थे इसके पहले मेथड 1 में। तो 6 गुणे कितना 52। अब 6 गुणे 52 कर दोगे दोस्तों तो योगफल कितना आ जाएगा 312। अब देखिए क्वेश्चन में यही कहा गया था प्रथम 12 परिणामों का योगफल माइनस 11 परिणामों का योगफल। तो 12 परिणामों का योगफल कितना हो जाएगा, योगफल जोड़ दोगे ये आ जाएगा 606। सही है। तो छठा परिणाम बराबर, देखिए छठवां परिणाम बराबर हो जाएगा 606 माइनस कितना 550, तो घटा दोगे दोस्तों आ जाएगा 56। यही छठवां आपका परिणाम हो गया। ये मेथड 2 है, यही मेथड 2 पर आगे सारे क्वेश्चन आपको लगवाए जाएंगे। सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 11 संख्याओं का औसत 40 है। 11 संख्याओं का औसत 40 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 42 है, जबकि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 36 है। तो छठवीं संख्या का मान बताइए दोस्तों। NAT लगा दे रहे हैं हम। सही है। देखा NAT लगा दे रहा हूं, मेथड 2 वही NAT पे देखिए NAT। अब क्वेश्चन कहा गया है 11 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों 40। 11 संख्याओं का औसत है 40, तो योगफल हो जाएगा 11 चौक 44, 440 हो गया। सही है 440। लेकिन प्रथम 5 संख्याओं का औसत है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत है 42, तो 42 गुणा इसमें देखिए 11 संख्याओं का औसत कितना है 40, तो योगफल हो गया 11 चौक 44, 440। लेकिन प्रथम 5 संख्याओं का औसत है 42, तो योगफल हो जाएगा 5 दूना 10, हासिल लगा 1, 5 चौक 20 1 21। सही है दोस्तों 210। सही है। लेकिन अंतिम 5 संख्याओं का औसत देखा, अंतिम 5 संख्याओं का औसत है दोस्तों, अंतिम 5 संख्याओं का औसत है 36। अंतिम 5 संख्याओं का औसत है 36, तो योगफल हो जाएगा 6 पंजे 30, हासिल लगा 3, 5 15 3 18 180 हो जाएगा। सही है। यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए फिर एक बात समझा दे रहे हैं। NAT मतलब होता है नंबर एवरेज का गुणा कराओगे हमेशा टोटल निकल का आएगा। तो देखा 11 संख्याओं का औसत हो गया 40, तो योगफल हो गया 440।
5 संख्याओं का औसत, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 42, योगफल हो जाएगा 5 गुणे 42 कितना 210, अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है बोलो 36, और योगफल का हो जाएगा 36 गुणे 5 कर दो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो आप ये देखा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था, देखा 11 संख्याओं का औसत कितना है, क्या मतलब प्रथम 11 संख्याओं का औसत 40 है, नहीं टोटल मतलब कुल 11 संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है 36 है। तो बताइए छठवीं संख्या निकाल दी जाए तो कौन सी संख्या होगी, छठवीं संख्या निकाल दी जाए तो आप समझ नहीं रहे हो, 11 संख्या 5 इधर हो जाए 5 इधर हो जाए, बिचवा में जो छठवीं संख्या बचेगा वो बिचवे वाली छठवीं संख्या बचेगी ना, तो वह या कह सकता है छठवीं संख्या निकाल दी जाए, या कह सकता है छठवीं संख्या का मान बताइए, जो भी रहेगा। इसमें कहा पूछा गया है, इसमें पूछा गया छठवीं संख्या क्या है, सही है, या तो कह दिया जाए छठवीं संख्या जो निकाली जाएगी वो क्या है, या पूछ लिया जाएगा छठवीं संख्या निकाल दिया जाएगा तो शेष बचे संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आगे सब क्वेश्चन है दोस्तों, सब सारे क्लियर करा देंगे, आप लोग घबराइएगा मत। तो देखिए अब पहले हमें क्या करना है, 5 5 10 संख्याओं का योगफल निकाल लें, उसी में से 11 में से 444 में से घटा देंगे, छठवीं संख्या हमारा आ जाएगा। तो इसका योगफल जोड़ो, 0 देखा प्लस कर दें, ये देखिए 0 हो गया, 9 हो गया, और ये 2 1 3 390 हो गया दोस्तों, कितना 390। तो छठवीं संख्या बराबर हो जाएगा 444 माइनस 390, तो घटा दोगे दोस्तों आए कितना 50, यही छठवीं संख्या का है दोस्तों आपका 50 है, यही 50 का हो गया, आपका आंसर हो गया। अब देखा क्वेश्चन इसमें आगे बनेगा, इसमें देखा छठवीं संख्या का है 50, या पूछ लेता मध्य की संख्या का है 50, या कह दिया जाता या छठवीं संख्या को निकाल दी जाए तो संख्या का होगा 50, या कह देगा छठवीं संख्या या मध्य संख्या निकालने के बाद शेष बचे संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप क्या करोगे, ये 50 और 444 में से 50 घटाई देगा, तब जो आएगा कितना, देखा 390 आएगा, 390 में से तो शेष बचे संख्याओं का औसत, तो शेष कितना संख्या बचे, एक संख्या निकाल दे छठवीं, 5 5 10 संख्या बचे, टोटल 11 संख्या था, तो कितना संख्या बचेगा 10 संख्या बचे, तो इसमें किससे भाग दोगे, देखिए 390 बचेगा, 390 में 10 भाग दोगे, क्योंकि छठवीं संख्या आप निकाल दे रहे हो, शेष बचे संख्याओं का औसत 0 0 कट के कितना आगे 39, शेष बचे संख्याओं का औसत। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, घबराने वाली बात है नहीं, यहाँ भी ऐसे समझ लीजिए आप लोग। 7 संख्याओं का औसत 30 है, 7 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो चौथी संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों नेटी पर देखिए 7 संख्याओं का औसत 30 है, 7 संख्याओं का औसत 30 है, तो योगफल 7 3 21 210, सही है दोस्तों। 7 संख्याओं का औसत कितना है 30 है, तो योगफल कितना हो जाएगा 7 3 21 210। लेकिन क्वेश्चन कहा गया है प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 है, तो 32 यही है 96, तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है 32 है, तो इसका योगफल हो जाएगा 3 दूना 6 3 3 का 9 कितना 96। लेकिन आगे कहा गया अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो 28 3 84, सही। इसका मतलब समझ रहे हो, देखा 7 संख्या, देखा 1 2 3 4 5 6 7 है, अंतिम 3 संख्या, प्रथम 3 संख्या, 7वीं संख्या यही पूछा गया है, मतलब यही चौथी संख्या आपसे पूछा गया, और टोटल कितना हो गया 7 संख्या। अब पूरा निकालने के बाद इसको जोड़ के जब घटाएंगे तो बीच वाला संख्या चौथी संख्या नहीं आएगी दोस्तों, यही इसका कहने का तात्पर्य है। तो देखिए इसका योग कैला 6 4 10 0 हाथी लगा 1 9 8 17 1 18 180, सही है 180। तो चौथी संख्या बराबर दोस्तों, चौथी संख्या हो जाएगा 210 माइनस 180 बराबर कितने के 30 के, सही है। अब देखा एक क्वेश्चन जो जोड़े थे यहाँ भी जोड़ दे रहे हैं। अगर पूछा जाता शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, टोटल देखा शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या हो जाएगा औसत बराबर 210 माइनस कितना 30 बटा शेष संख्या बचे कितना 6। अब इसमें से घटा दोगे आएगा कितना 80,
सही है ना। 180/6 कटाई देगा दोस्तों 6 18 कितना 30। शेष संख्याओं का औसत कितना होगा 30। ये भी क्वेश्चन ऐसे नोट कर लेना, अगर नोट करना चाह रहे हो आप। अगर पूछ लिया शेष संख्याओं का औसत क्या होगा तो आपको क्या करना, चौथी संख्या घटा दोगे 210 - 30, क्योंकि 7 संख्याओं का औसत कितना है 210। 210 में से 30 घटाओगे और संख्या है कितना दोस्तों 6, एक घटा दो कितना 6, तो कितना 180 में 6 भाग दे दो कितना गया 30। यही शेष संख्याओं का औसत हो गया। सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, 40 संख्याओं का औसत 36 है। 40 संख्याओं का औसत 36 है। पहली 25 संख्याओं का औसत 31 है और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 43 है। तो 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यानी टिप लगाइए दोस्तों, NAT। देखा पहली, देखा 40 संख्याओं का औसत 36 है। 40 संख्याओं का औसत 36 है, तो 40 × 36 कर दोगे दोस्तों 1440 आ जाएगा। सही है ना। देखिए यह नेटिव लगाओगे, प्रथम देखा 40 संख्याओं का औसत 36 है, कहीं नंबर गुणे औसत कर दोगे तो योगफल आ जाएगा। तो 40 संख्याओं का औसत 36 है, 40 × 36 कर दो 1440 आ गया। लेकिन कहा गया प्रथम 25 संख्याओं का, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 31 है। प्रथम 25 संख्याओं का 31 है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 31 है, तो योगफल कर दोगे, देखा 25 से करना 25 5, सही है ना। वहां से लगा दो 25 × 75 2 77, 775 आ जाएगा। देखा 25 से करना 25 5, हाथ से लगा दो 25 × 75 और 2 कितना 77, सही है। लेकिन आगे कहा गया है, आगे देखा अंतिम 16 संख्याओं का औसत 43 है। अंतिम 16 संख्याओं का औसत दोस्तों कितना है 43 है। अब इसका गुणा कर दोगे तो आ जाएगा दोस्तों 688, सही है। 16 × 43 कर दोगे तो आ जाएगा दोस्तों कितना 688 आ जाएगा। तो अब आपको देखा 25 और 16 जोड़ देवो कितना आ जाए 31 आ जाए, 31 आ जाए ना, सॉरी यहाँ 41 आ जाए। 25 और 16 जोड़ देवो कितना आ जाए 41 आ जाए। एक मतलब इस संख्या ज़्यादा बा, तो इसको अगर जोड़ोगे, इसको जोड़ दोगे आ जाएगा ये 1463, कितना 1463। तब आपको कौन सी संख्या बताना है दोस्तों 25वीं संख्या। तो 25वीं संख्या बराबर, 25वीं संख्या बराबर दोस्तों, 25वीं संख्या बराबर आ जाएगा कितना, देखिए 1463 - 1440। अब जो घटा दोगे दोस्तों आएगा कितना 23। 23 यही दोस्तों का हो गया, आपका आंसर हो गया। सही है। एक बार और समझा दें, देखा 40 संख्याओं का औसत 36 है, तो योगफल कितना हो गया 1440। 25 संख्याओं का औसत 31 है, तो योगफल कितना हो गया 750 775। 16 संख्याओं का औसत 43 है, तो योगफल हो गया 688, सही है। अब दोनों जोड़ा था कितना 1463 आवा था, तो हमें 25वीं संख्या निकालना है। 1463 में 1440 घटा देना है, तो 25वीं संख्या बराबर 1463 - 1440 घटाओगे दोस्तों 23 आ गया। यही 23 कौन सी संख्या आपकी 25वीं संख्या है। सही दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 संख्याओं का औसत 74 है। 74 है। पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। यदि 17वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन को लिख लीजिए 1 दशमलव स्थान तक, मतलब दशमलव के 1 स्थान तक आपको बताना है। सही है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। देखिए यह नेटिव पता है आपको ना, यह नेटिव तो आपको पता है दोस्तों, यह नेटिव लगाना है। नंबर जो टोटल का गुणा करोगे तो आपका औसत आ जाएगा। देखा NAT, NAT। देखिए टोटल कितना 33 संख्याओं का औसत कितना है 74, तो योगफल आ जाएगा 2442। सही है दोस्तों। देखा डायरेक्ट, देखिए 33 संख्याओं का औसत 74 है, 33 संख्याओं का औसत 74 है, तो योगफल आ जाए कितना 33, मतलब हो 2442। आगे कहा गया है 17 संख्याओं का औसत 72.8 है। 17 संख्याओं का औसत दोस्तों 72.8 है, तो योगफल आ जाएगा आपका 1237.6।
सही है। लेकिन ये क्या हो गया, प्रथम, मतलब प्रथम 17 संख्याओं का। लेकिन अंतिम 17 संख्याओं का औसत है 77.2, 77.2। अंतिम 17 संख्याओं का औसत है दोस्तों 77.2, 77.2। अब इसका योग आ जाएगा 1312.4, 1312.4 आ जाएगा। अब आपसे क्या कहा गया है, यदि दोस्तों कौन सी संख्या 17वीं संख्या निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। पहले 17वीं संख्या निकालने के लिए पहले इसको जोड़ना पड़ेगा। सही है, इसको जोड़ दोगे 6 4 10 0 हासिल लगा 1, यहाँ दशमलव हो जाएगा। अब एक का जोड़ा 7 2 9 0, हाँ ना, सही है, 7 2 9, एक जोड़ दोगे 10 0, 3 1 4 1 5 5, और देखिए इसको भी जोड़ दीजिए 3 2 5, और 1 2 1 1 1 2, तो 2550 आ जाएगा दोस्तों। कितना, 2550 आ गया। अब देखिए 2550 तो 17वीं संख्या क्या हो जाएगी। 17वीं संख्या देखिए, 17वीं संख्या आ जाएगी दोस्तों 2550 माइनस 2442, मतलब 2442, तो 2442। अब इसमें से घटा दोगे, देखा 50 थी, बचबई करे, सही है। अब यहाँ देखा, यहाँ 2500 लिया हुआ, बिना कितना आप जोड़ना पड़ेगा, 50 और 42 58, 58, तो मतलब 108। कितना दोस्तों, 108, कितना 108, सही है। अब देखिए, देखा 17वीं संख्या बराबर 2550 में से 2442 घटाओगे तो कितना आएगा, 108 आएगा। आएगा कैसे, है ही 50, तो 2500 में 50 ही ज़्यादा है, यही है। अब देखा 2442 कितना जोड़वा, 58 जोड़वा, तो 50 85 8 ही, 58 मतलब कितना, 108 हो गया। 108 अगर आप निकाल दोगे तो अगर पूछा जाता कौन सी 17वीं संख्या क्या है, अगर पूछ लिया जाता क्वेश्चन में 17वीं संख्या क्या है, तो आपका आंसर हो जाता का 108। लेकिन पूछा गया है 17वीं संख्या निकालने के बाद, आगे बताएं, पिछवा ना क्वेश्चनों साइड में कराए थे, 17वीं संख्या निकालने के बाद तो औसत क्या होगा। तो देखा 17वीं संख्या निकाल कर, सही है, 17वीं संख्या निकाल कर औसत, 17वीं संख्या निकालकर औसत हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए 17वीं संख्या निकालकर औसत हो जाएगा, तो टोटल 33 संख्याओं का औसत कितना है, 2442, तो कितना हो जाएगा, देखा 2442 माइनस 108 बटा, अब देखिए 33 संख्याओं में से 101 संख्या 17वीं संख्या 108 घटा दोगे तो बचे कितना दोस्तों, 32 संख्या। कितना, 32 संख्या, सही है, 32 संख्या। अब देखिए 2442 में से अगर 108 आप घटा दोगे, आपका बच जाएगा दोस्तों, देखिए घटा दें, देखा घटा दोगे, देखा डायरेक्ट लिख दें, घटा, देखा घटा दे रहे हैं साइड में। देखिए 2442 माइनस कितना, 108, देखिए 12 हो गया, कितना 4, सही है। यहाँ देखिए कितना, ये 12 हो गया, 12 4 हो गया, यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया, सही है दोस्तों। यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया, ये कितना आ गया, 2, 2334, सही है दोस्तों। कितना आ गया, 2334, 2334 बटा कितना, 32। अब इसमें भाग दे दोगे, जो आएगा दोस्तों वही आपका औसत हो जाएगा। 2334 में अगर 32 का भाग दे दोगे दोस्तों, जो आएगा वही आपका हो जाएगा, औसत हो जाएगा। इस भाग दोगे, लेकिन क्वेश्चन कहा गया दशमलव के एक स्थान तक, कितना दोस्तों, दशमलव के एक स्थान तक, तो दशमलव के एक स्थान तक आप भाग दे देगा तो 72.93 आ जाएगा। कितना, 72.93, दशमलव 2 स्थान तक हो गया। अब ये तो हमें ये सब हम लोग पढ़ाते हैं, हमेशा सब याद रहता है दोस्तों, कोई घबराने वाली बात है नहीं। देखिए अब भाग देना तो बताओ, हम साइड में भाग दे देंगे, सही है। अगर साइड में भाग दे के अगर आप भाग सिखाने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हम सिर्फ आपको मेथड बता सकते हैं, पूरा भाग थोड़ी बताएंगे, सही है। देखिए देखा 2334 में 32 अगर भाग दोगे तो 72.93 आ जाएगा। तो शेष संख्याओं का औसत, तो देखा 17 संख्या, देखा 17
17वीं संख्या निकाल कर औसत, सही है, या कह सकते हो शेष संख्याओं का औसत, या कह सकते हो देखा 17वीं संख्या, यहाँ लिख दो 17वीं, यहाँ देखा बेटर रहेगा। 17वीं संख्या निकाल कर औसत का हो जाएगा, देखिए 2442 में से 17वीं संख्या 108 निकाल दोगे तो आ गया, और 2442 माइनस 108 और बटा कितना 17वीं संख्या निकाल दोगे 33 में से बचा कितना 32 संख्या, तो 2334 बटा 32 भाग दे दोगे दोस्तों तो 72.93 आएगा, सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 संख्याओं का औसत 54 है, 25 संख्याओं का औसत 54 है, पहली 13 संख्याओं का औसत और अंतिम 13 संख्याओं का औसत क्रमशः 52.8 और 62.2 है। यदि 13वीं संख्या को निकाल दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। या 13वीं संख्या को निकाल दिया जाता है, शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। NAT लगा दे रहे हैं दोस्तों, NAT। देखा 25 संख्याओं का औसत 54 है दोस्तों, 25 संख्याओं का औसत कितना है 54 है, तो योगफल आ जाएगा कितना 25 गुणे 54 कर दोगे 1350 आ जाएगा, कितना 1350 आ जाएगा, सही दोस्तों। 25 संख्याओं का औसत 54 है तो योगफल 1350। तो आगे कहा गया दोस्तों, देखिए पहली 13 संख्याओं का औसत और अंतिम 13 संख्याओं का औसत 52.8 और 62.2 है। देखिए पहली 13 संख्याओं का औसत 52.8 और अंतिम 13 संख्याओं का औसत कितना है 62.2, कितना है दोस्तों 62.2 है। तो अगर अब इसका गुणा करा दोगे, देखिए 13 गुणे 52.8 करा दोगे तो आपका आ जाएगा 686.4, सही है दोस्तों। अगर 13 गुणे 52.8 करा दोगे 686.4 आ जाएगा, और 13 गुणे अगर 62.2 करा दोगे तो ये आ जाएगा 808.6, कितना दोस्तों 808.6 आ जाएगा, कितना 808.6। अब हमें कौन सी संख्या निकालना है, 13वीं संख्या आपको निकालना है। पहले इसका योग कर लीजिए, अब इसको जोड़ दोगे 6 4 10, 0 हासिल लगा 1, सही है, 8 6 14 1 15, सही है, दशमलव यहाँ लगा दो, 8 6 14 1 15। अब इसको जोड़ो 8 1 9, 0 जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से लगा 8 1 9, 8 6 14, सही है, 1495, सही है। अब 13वीं संख्या हम निकाल लें। देखिए 13वीं संख्या किस में आएगा, टोटल में से, टोटल 1350 में से, हाँ, और 13वीं संख्या किस में आएगा, देखा इसमें से, ये पूरा 1495 में से 1350 का करना आपको घटा देना है। कहाँ देखा 13 दो बार, मतलब एक ही संख्या 2 बार गिना गया है, एक मतलब तबन 26 संख्या आ रहा है। इसे मतलब टोटल 25 संख्या था, यहाँ से गिना 13, एक संख्या यहाँ गिना, फिर इधर से आप गिने 13, वही संख्या 2 बार गिने। आज पहला क्वेश्चन नहीं बताते 11 संख्या में, तो एक ही संख्या आप 2 बार गिने हैं, इसीलिए आपका औसत कितना आ गया, प्रथम 13 संख्या अंतिम 13 संख्या का औसत का योगफल 1495 आ गया, लेकिन 25 संख्या की औसत का योगफल कितना आ गया 1350 आ गया, 1350। अब घटा दोगे दोस्तों तो 145 आएगा, 145 आएगा, सही है, 145 आएगा। अब कह सकते हो 13वीं संख्या हटाने के बाद शेष संख्याओं का औसत ऐसे लिख सकते हो, देखा 13वीं संख्या हटाकर औसत, 13वीं संख्या हटाकर औसत हो जाएगा आपका। देखिए 13वीं संख्या हटाओगे किसमें, इसमें 1350 माइनस 145 बटा कितना 24, सही है दोस्तों। अब देखिए 1350 में से अगर 145 आप घटा दोगे तो आएगा आपका 1205, कितना दोस्तों 1205 आएगा, कितना 1205 में अब किससे भाग देना है 24 से, कहा कि एक संख्या हटा दिए 13वीं, तो 25 में से बचे कितना 24, सही है। अब 24 बचेगा तो अब इसमें भाग दे दोगे, डायरेक्ट हम भाग दे रहे हैं दोस्तों, तो आ जाएगा आपका
50.2, 50.2 यही दोस्तों का हो गया आपका औसत। 50.2 दोस्तों यही का हो गया आपका औसत। सही है, 50.2, 50.2 यही का हो गया आपका औसत। सही है दोस्तों, ना समझ में वीडियो फिर रिवाइज कर समझ लीजिए, कुछ दम है नहीं, एकदम चुटपुटिया क्वेश्चन, आपका आगे सब धुआं है। हाँ, आप ऐसे क्वेश्चन क्या करोगे, एकदम धुआं उड़ा दोगे, धुआं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए, लिखिए दोस्तों नेक्स्ट चार संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं जिनमें से 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का देखिए 4 संख्याएं हैं जिनमें से 3 संख्याओं के औसत में चौथी संख्या को जोड़ने पर औसत क्रमशः 12, 15, 18 और 22 प्राप्त हो रहा है। तो चारों संख्याओं का योगफल बताइए। तो चारों संख्याओं का योगफल बताइए। सही है दोस्तों, तो देखिए, देखिए 4 संख्याओं का औसत में 3 संख्याओं के औसत में चौथी संख्या को जोड़ने पर औसत क्रमशः 12, 15, 18 और कितना 22 प्राप्त हो रहे हैं। तो बताइए चारों संख्याओं को दोस्तों क्या बताना है, आपको योगफल बताना है। देखिए सवाल लगा दे रहे हैं, देखा मेथड 1 है, मेथड 1 देखा। संख्या दोस्तों, संख्या नहीं, संख्याएं लिखिए, कहीं 4 संख्या है। संख्याएं A, B, C और D। सही है दोस्तों, A, B, C और D सही है। देखिए अब क्वेश्चन कहा गया है, मतलब 3 संख्या औसत में चौथी संख्या जोड़ने पर तब औसत आपका प्राप्त हो रहा है 12, 15, 18 जो भी 22। देखिए समझा रहे हैं, देखिए जैसे देखिए A प्लस B प्लस C बटा कितना 3। सही है। अब चौथी संख्या इसमें जोड़ दो, कितना D, मतलब A प्लस बी प्लस सी चौथी संख्या, A प्लस बी प्लस सी 3 संख्याओं में जब चौथी संख्या जोड़ रहा हो तब औसत दोस्तों कितना प्राप्त हो रहा है, 12 प्राप्त हो रहा है। सही है, इनको डाला 12 प्राप्त हो रहा है। तो देखा 12 प्राप्त हो रहा, तो इसका योगफल क्या हो जाएगा, इधर देखिए समाधान भी इधर भी साइड में करते जा रहे हैं। देखिए इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इधर भी होगा, तो आप इसको लिख सकते हो, देखा A प्लस बी प्लस सी प्लस इसका गुणा इसमें देखिए कितना 3D और प्लस कितना 12 तिहाई 36। सही है दोस्तों, 3D प्लस कितना 12 तिहाई 36 हो गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट मतलब ऐसे मतलब सब रहेगा, सब में जोड़ना पड़ेगा। देखिए A प्लस बी प्लस, अब C को जोड़ दो, यहाँ का लिख दोगे प्लस D बटा कितना 3 संख्या, अब किसको जोड़ रहे C को, अब बराबर औसत कितना प्राप्त हो रहा है, औसत देखिए औसत पहले में 12 था, दूसरे में कितना था 15 है दोस्तों, दूसरे में औसत कितना है 15 है। अब ऐसे तिक्का गुणा करा दीजिए, इधर गुणा कराओगे इसमें कितना हो जाए 3C और इधर गुणा करा दोगे 15 तिया 45 हो जाएगा। देखिए देखिए देखा A प्लस B और प्लस कितना 3C प्लस 3C प्लस D बराबर कितने के 15 तिया 45 के। सही है दोस्तों। अब देखिए इधर देखिए A प्लस, अब किसको जोड़ दो, किसको जोड़ोगे बोलो, B को जोड़ दा। कहा क्या नहीं, क्वेश्चन कहा गया है पहली संख्या जो मतलब 4, मतलब अगर देखिए क्वेश्चन कहा गया है 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं A B C D हैं, A प्लस बी प्लस सी प्लस A प्लस बी प्लस सी 3 संख्या का औसत में जब चौथी संख्या जोड़ोगे तो औसत 12 प्राप्त होता। मतलब हर एक संख्या कैसे आप स्टेप बाय स्टेप जोड़ोगे तो उसी तरीके से औसत प्राप्त हो रहा था 12, 15, 18 और 22। अब B जोड़ोगे तो बचे कितना C प्लस D बटा कितना दोस्तों 3 और प्लस कितना, अब देखा प्लस कितना यहाँ जोड़ दो, किसको जोड़ना B को। सही है, B को जोड़ना है और बराबर कितने के, औसत कितना 18। सही है दोस्तों, औसत कितना है दोस्तों 18 है। अब तिक्का इसमें गुणा होगा, इसमें गुणा होगा, आया कितना देखा A प्लस कितना 3B और प्लस C और प्लस कितना D बराबर 18 3 54। सही है दोस्तों। अब देखा चौथी वाली देख लीजिए, देखा अब किसको A को जोड़ना है, A बचा कितना B प्लस C प्लस D बटा कितना 3, अब प्लस जोड़ दीजिए किसको A को जोड़ो, अब इसका गुणा कराओ इधर और औसत कितना है दोस्तों 22। इधर गुणा कराओगे देखा
इसमें गुणा कराओगे 3a और प्लस b प्लस c प्लस d बराबर 22 तिहैया 66, 22 तिहैया 66। अब देखिए दोस्तों 22 तिहैया कितना होता है, 66 होता है। सही है। अब देखिए, देखा आप समझिएगा, 1 2 3 और 3 दूना 6, 6a है, 1 2 3, 3 2 5 1 6, 6b है, देखिए 1 और 3 4 5 6, 6c है, ऐसे 6d है, 6a है, 6b है, 6c है, 6d है, तो 6 कॉमन ले लीजिए। कोष्टक बचा कितना, a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर कितने के, अब इसको जोड़ दोगे आएगा कितना, 1, 201 हो गया। सही है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, यहाँ साइड में लगा दिखेगा, ए बराबर, सॉरी यहाँ बराबर 236 है। सही है। देखिए, अब देखिए, अब इसको जो है ये 201 आ गया। अब देखिए, अब इसको कटाओगे, ये दिखेगा ना इधर, देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 201 बटा कितना, 6। सही है दोस्तों। 201 बटा 6 ये आ जाएगा। देखा यहाँ देखिए, पहले 30 कटा दीजिए, 30 हम कटा दे रहे हैं। देखिए 3 6 18, 3 6 18 बचा कितना, 2, 3 7 21 बटा 2। सही है। अब इसमें भाग दे दोगे, 3 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, 33.5, 33.5 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 33.5 आ जाएगा। क्वेश्चन कहा गया है चारों संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा दोस्तों, 33.5। देखा a प्लस बी प्लस सी बटा 6 आ गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 201 बटा 6, तो 67 बटा 2। तो चारों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 33.2 आ जाए, 33.5 आ जाएगा। एक बार और समझ लीजिए। देखा, 4 संख्याएं हैं जिनमें से 3 संख्याओं के औसत में चौथी संख्या को जोड़ने पर औसत क्रमशः 12 15 18 और 22 प्राप्त हो रहा है। तो चारों संख्याओं का योगफल बताना है। तो संख्याएं a b c d हो गया। तो देखा, 4 संख्याओं का औसत में मतलब यही है ना, 4 संख्याओं के औसत में 3 संख्याओं के औसत में चौथी संख्या जोड़ा जाए। 3 संख्या हम मान लेते क्या, a b c बटा कितना, 3 और बराबर कितना, चौथी संख्या जोड़ा, मतलब प्लस डी बराबर इधर गुणा होगा, इधर गुणा होगा, क्या हो जाए, a प्लस बी प्लस सी और प्लस 3d बराबर कितना, 36 के। सही है दोस्तों। अब देखिए, a प्लस बी प्लस सी बटा 3, अगली संख्या जोड़ा, m चौथी संख्या जोड़िए, चाहे जो संख्या जोड़ोगे, लेकिन योगफल आपका इतना ही आएगा। ऐसा नहीं है, अब देखा, ये चाहे सी जोड़ा तब 12 करोगे तो भी आंसर उतना ही आएगा। अरे लास्टों सब में तो 3 गुणा करा रहे हो ना, आगे पीछे चाहे ए बी सी डी चाहे जो रखोगे आपका आंसर इतना ही आएगा। ये नहीं है कि अब यहाँ हम चाहे रख दें, देखा a प्लस बी और प्लस डी और यहाँ प्लस सी रख देंगे और बराबर 12 रख देंगे, तब वो आंसर उतना ही आएगा। ये नहीं है, चाहे जो संख्या जोड़ो, उसमें कहा गया है 3 संख्याओं का औसत में चौथी संख्या जोड़ना है, चाहे जो संख्या जोड़िए आप। सही है। a प्लस बी प्लस सी बटा 3 प्लस 3 a हो गया, a प्लस बी और प्लस डी और बटा 3, किसको जोड़ दे रहे, सी जोड़ दे रहे हैं। हम स्टेप बाय स्टेप जोड़ रहे हैं, ये बेटर लगे। इधर तिक्का गुणा कर, फिर इसमें गुणा कर दीजिए। a प्लस बी प्लस कितना, 3c प्लस डी बराबर 45 के, a प्लस सी प्लस डी बटा 3, किसको जोड़ देना है, बी को जोड़ देना, ऐसे तिक्का गुणा कर दोगे। a प्लस 3b प्लस कितना, c प्लस डी बराबर 54 के। सही है दोस्तों। अब किसको जोड़ दें, a को जोड़ दे, b प्लस सी प्लस डी बटा 3, 1 जोड़ दे रहे, तिक्का गुणा कर दे, कितना 22 3 66 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस कितना, हाँ सही, ए 3a और प्लस कितना b प्लस कितना c प्लस कितना d बराबर कितने के, 66 के। सही है दोस्तों। अब देखा, 1 2 3 और कितना 3 1 a 2 a 3 a कितना 6a के। और जोड़ दोगे दोस्तों कितना आ गया, 6a और 6b 6c और 6d है। तो देखिए 6 कॉमन ले लो, क्वेश्चन बचा कितना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितने के, इसको जोड़ दोगे 210 हो गया, 201 हो गया। कितने बच्चों, 201 के। सही है। अब देखा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 201 बटा 6 भाग दे दे 3 से कटा दीजिए, कितना आ जाएगा 67 बटा 2 भाग दे दे कितना 33.5 आ गया। तो दोस्तों इसका चलिए मेथड 2 बता दे रहे हैं, तब इसके बाद ए जो है ये टाइप समाप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों मेथड 2 देखिए। मेथड 2, चारों संख्याओं का
योगफल बराबर, चारों संख्याओं का योगफल बराबर, इसका मेथड हो जाएगा, देखा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 बटा कितना 2, बटा कितना 2। सही है दोस्तों। तो योगफल पूछा गया है आपसे, तो देखा योगफल बराबर क्या हो जाएगा, लगा दे रहे हैं, देखा योगफल बराबर हो जाएगा 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 22 प्लस बस 22 और बटा कितना 2। सही है, जोड़ दोगे आएगा कितना 67 बटा 2, भाग लगा दोगे 33.5, 33.5 आ जाएगा। सही है दोस्तों। हाँ, इसको आप समझ लीजिए, डायरेक्ट है, नहीं तो वाला वैसे मेथड है, और कोई मेथड है नहीं इसमें। सही है। चलिए दोस्तों, आज वीडियो बस ये टाइप एक ही पार्ट में था, तो ये यहीं समाप्त हो गया। थोड़ा आप लोग वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए। जो आप लोग सोचते हो कि हमें कोनो सर जी 10 दिन हम पढ़ाई दें, 5 दिन हमारा कोर्स कंप्लीट कर दें, अगर भैया हो, अगर हमारे कोर्स कंप्लीट करे से अगर आप नौकरी मिल जाए तो बताओ महीनों में 3 बार कोर्स कंप्लीट करी हम। अरे हमें कोर्स कंप्लीट करे में क्या हुआ है, अरे 5 दिन औसत पढ़ा कोर्स कंप्लीट हो गया, जा ले ढोइए भैया हो। कोर्स कंप्लीट नहीं, पूरा उसके बारे में जानिए, क्योंकि भीड़ इतनी हो गई है, जब तक आप डिटेल्स नहीं जानेंगे तब तक नौकरी मिलने वाली है नहीं। आप डिटेल्स पढ़िए, डिटेल्स जानिए, और कोर्स के चक्कर मत पढ़िए। कोर्स खरीदते हो, हाँ, 2.5 महीने कोर्स, 1 महीना कोर्स, 1.5 महीने कोर्स, नेकपाल बन जाओ। ए भैया 1 महीने में अगर नेकपाल सब बनाई लगाई ना, हम 12 महीने खरीदवाई सबके, 12 जने घर हम 12 जने बनाए। इतना बेवकूफ़ी मत करिए। कहीं भी पढ़िए, हमसे पढ़िए चाहे जिससे पढ़िए, लेकिन इंडिविजुअल, जितने नए बालक हैं इंडिविजुअल डिटेल्स एक बार पढ़िए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पूरा बेस आप तैयार हो जाएगा। तब आप लोग जो है मस्त जो है, चाहे कोर्स खरीद चाहे जो, तब तो समझ में आएगा। आप कुछ पता ही नहीं है, डायरेक्ट कोर्स लिए जा रहे हो। चलिए दोस्तों, बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।